श्री गुरु चरण सरोज में राखूं अपना शीश, चाहूं तुझसे मैं सदा प्रेम भक्ति बख्शीश। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने अपने सेवकों को सदा संगठित रूप से सेवा कार्य करने तथा भजन ध्यान में अधिकाधिक रुचि उत्पन्न करने की शिक्षा दिया करते थे। इस प्रकार आपने स्वल्प काल में ही लाखों भटकी आत्माओं को सन्मार्ग पर लगाकर उनके जीवन को सुखमय बनाया। आपके पद चिन्हों पर चलता हुआ यह संप्रदाय उत्तरोत्तर उन्नतशील हो रहा है। मत के तृतीय आचार्य स्वनाम धन्य श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज जन्म से ही उच्च कोटि के महापुरुष एवं महान वीर कर्मयोगी थे। साधन अभ्यास के साथ साथ क्रियात्मक रूप से निर्माण कार्य करना आपके जीवन का विशेष आदर्श था। जन साधारण के जीवन स्तर को भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा उठाना ही आपका लक्ष्य था, अर्थात आत्म उन्नति के साथ साथ लौकिक उन्नति को भी आप महत्व प्रदान करते थे। आपका दृष्टिकोण यह था कि जहां केवल लौकिक एवं भौतिक सुख समृद्धि को महत्व दिया जाता है तथा आत्म विकास तथा परलोक सुधार की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा जीवन निरुद्देश्य एवं लाभहीन बनकर रह जाता है। दैहिक एवं लौकिक उन्नति तथा समाज सुधार की ओर ध्यान देते हुए आत्म कल्याण चाहने वालों का जीवन ही उत्तम एवं अनुकरणीय होता है। श्रीमद् भागवत गीता के निम्न उपदेश को आप मान्यता प्रदान करते थे तथा इसका आचरण जहां स्वयं करते थे वहां दूसरों के लिए भी आवश्यक समझते थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, ना तो बहुत खाने वाले का योग सिद्ध होता है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा ना अतिशयन करने के स्वभाव वाले मनुष्य का और ना ही अत्यधिक जागने वाले का योग सिद्ध होता है। प्रत्युत समस्त दुख क्लेश आदि को हर लेने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग चेष्टा रखने वाले का और यथा योग शयन एवं जागरण करने वाले का ही सिद्ध होता है। इसके साथ ही साथ जिस निष्काम कर्म योग का उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने भक्त अर्जुन के प्रति किया है, आप भी अपने सेवकों सत्संगियों तथा महात्माओं को ठीक वैसे ही निष्काम कर्म सेवा करने और सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहने का निर्देश दिया करते थे। सत्य तो यह है कि स्वयं आपका क्रियात्मक जीवन इसी निष्काम कर्मयोग के सांचे में ढला हुआ था। आपके पूर्णतः सक्रिय जीवन सादा रहन सहन एवं सरल मृदु व्यवहार का सभी सत्संगियों सेवकों पर यथोचित प्रभाव पड़ता था तथा सबके चित्त में
फल की इच्छा त्याग कर मात्र कर्तव्य पालन को ही लक्ष्य बनाने का उत्साह एवं प्रेरणा जागृत होती थी। मौखिक उपदेश की अपेक्षा आचरण का उदाहरण अधिक प्रभावशाली होता है। यही कारण है कि आपके आदर्श जीवन द्वारा अनुप्रेरित एवं अनुप्राणित होकर श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के अस्थायी निवासियों तथा इस दरबार के सत्संगियों में प्रत्येक आबाल वृद्ध आज अत्यंत परिश्रमी, चैतन्य एवं कर्तव्यनिष्ठ दिखाई देते हैं। सारांश यह कि आपने अपने समीप में आने वाले जन जन में निष्काम कर्मयोग तथा भक्ति भावना का ऐसा मंत्र फूंक दिया कि जिसका उदाहरण अन्यत्र मिल सकना कठिन है। आप बहुधा कहा करते थे कि व्यक्ति विशेष का आचरण ही उसके जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण द्योतक है। आचरण के बिना आदर्श महत्वहीन है। आपके इन्हीं उपदेशों का परिपालन करने के फलस्वरूप इस दरबार के सेवकों में कर्मठता की जो उद्दाम भावना जागृत हुई है तथा इस भावना द्वारा प्रेरित होकर जो ठोस कार्य एवं कड़ा परिश्रम सेवकों ने किया है, उसका सुंदर प्रमाण वर्तमान श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के रूप में सबके सम्मुख प्रस्तुत है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि जहाँ श्री आनंदपुर तथा अन्य अधिकृत चकों को शरणागत सेवकों ने बड़ी लगन के साथ सतत परिश्रम करके आबाद किया है, वहाँ आपने श्री परमहंस अद्वैत मत का जन जन में प्रचार करने तथा सबको आत्मविद्या से लाभान्वित करने के लक्ष्य को दृष्टि में रखकर भारतवर्ष के अन्य प्रांतों में भी शरणागत सेवकों ने कितने ही नगरों एवं कस्बों में सत्संग के स्थानों का निर्माण किया है। उन सब स्थानों का समुचित प्रबंध वहां के सत्संगी लोग स्वयं करते हैं। उन स्थानों में जनता की मांग के अनुसार समय समय पर सत्संगी उपदेशक महात्मा लोग सत्संग सभाएं लगाकर प्रेमियों को परमार्थ लाभ कराने हेतु पधारते हैं। अपने प्रेमी भक्तों एवं सेवकों के प्रति श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का स्नेह एवं दया असीम थी। आपके इसी सरल स्नेह ने प्रेमी जिज्ञासुओं के हृदय को असाधारण रूप से आकृष्ट किया। आपने अपने शिष्यों को भक्ति एवं सेवा के सुगम साधन बतलाए और सबको सत्संग की पावन गंगा में स्नान कराकर निर्मल एवं उज्जवल बनाया। इसके साथ ही आपने सबको स्वावलंबी एवं कर्मयोगी बनने की शिक्षा दी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।